पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया से वाइट बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी का ताज विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के सर पर रखा और जिम्बाब्वे के दौरे से पहले आकिब जावेद को वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीती और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में भी फतह का तनासुब यही रहा। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही ओपनिंग जोड़ी को आजमाया और सिर्फ 2 मैचों के अलावा जिसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पर मुश्तमिल जोड़ी ने शानदार ओपनिंग शराकत बनाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 137 और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी दूसरे वनडे में 148 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत काबिल ज़िक्र नहीं। लेकिन पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल में ओपनिंग शराकत का फार्मूला तय कर नहीं पा सका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में साहबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान ने शराकत बनाई और ये पार्टनरशिप सिर्फ 8 रन तक महदूद रही। कैंगरूज के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में ओपनर्स तब्दील हुए और मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम ने ओपनिंग की, लेकिन ये पुरानी ओपनिंग जोड़ी भी सिर्फ 12 रन ही जोड़ सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में फिर ओपनिंग पेयर तब्दील कर दिया गया और यहाँ साहबजादा फरहान के साथ बाबर आजम मैदान में उतरे, लेकिन उनकी शराकतदारी भी सिर्फ 17 रन तक महदूद रही। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में साइम अयूब, जो इब्तदाई तौर पर T20 टीम का हिस्सा न थे, उन्हें पहले T20 में ओपनिंग का शोभा मिला और उनके पार्टनर उमैर बिन यूसुफ बने, लेकिन उनकी पार्टनरशिप 18 रन तक महदूद रही। होना तो ये चाहिए था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के 3 T20 और जिम्बाब्वे के 3 T20 हैं, हम इसमें एक ऐसा ओपनिंग पेयर बनाते जो कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे प्लान का फार्मूले का हिस्सा होता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 में हम 3 ओपनिंग पेयर के साथ खेले। अब पहले ही वनडे में T20 में हमने जिम्बाब्वे में एक नया तजुर्बा किया है और जाने अभी 2 मैचों में क्या कुछ होता है। क्या वाकई ये मसला है या नहीं, इस पर राय और तबसरे के लिए हम चलेंगे लाहौर। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए ख़ास मौजू हैं। तो अहमद, आप बात करते रहें कि रिजवान और बाबर स्ट्राइक रेट का मसला रहा है और 2026 में आप समेत क्रिकेट तज्जियाकारों, साबिक क्रिकेटर्स का ख्याल ये है कि आपको नए ओपनिंग पेयर के साथ जाना होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हमारी संजीदगी का मेयार 4 मैचों में 4 ओपनिंग पेयर दिखाई दे नहीं रहा। जी, खुद ही आपने इसका जवाब भी दे दिया है और आप देखें ना कि आपने 3 मैचों के बाद साहिबजादा फरहान जो कि अच्छा स्टार्ट देते रहे, पॉजिटिव स्टार्ट देते रहे, इसी चीज की तो कमी नजर आती थी हमें पावर प्ले के अंदर। आप देखें कि हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान जब खेले, वो हमारा 58 स्कोर था पहले 6 ओवरों के अंदर, उसको लंबा नहीं लेके जा सके। उसके बाद अब देखें साहिबजादा फरहान पुल शॉट मारते हुए आउट हो गए। तो इसका ये हल थोड़ी होता है कि आप एक लड़के ने कोई 7-8 साल जो है ना डोमेस्टिक खेली हो, परफॉर्मेंस की हो, और अगर उसे एक शॉट खेलते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कोचेस किस लिए होते हैं? कोचेस उन्हें गाइड करने के लिए होते हैं ना, कि कोई टेक्निकल एरर है, कोई मेंटल एरर है, पोजीशनिंग में फर्क है। हमने खुद इस तरह की चीजें 12 दफा हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं। कभी आउट स्विंग पे हुआ है, कभी शॉर्ट बॉल पे हुआ है, कभी सर गिरता था। कोचिंग के साथ काम किया, हमने टाइम लगाया, हर एक चीज का एक मेथड है, सब चीजें ठीक हो जाती हैं। आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि जब कोचिंग पे बात आ जाती है आप किसी पढ़ने को निकाल दें। अभी साइम अयूब को आपने 25 मैच खिलाए थे, उसके बाद दोबारा से आप उनको T20 में ले आए हैं, जैसे उन्होंने वनडे में 2 मैचों में स्कोर किए हैं। क्या आप लोगों के पास प्लेयर नहीं है? आप दुनिया को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि आपके पास प्लेयर खत्म हो गए हैं सारे? साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला, ये लोगों को आपने ट्राई आउट करना था। फिर आपने कप्तान आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाहर बैठ गया, उसके बाद वो खेले और अपनी जगह पे आकर उन्होंने ठक्का लगाया। उसके बाद जैसे रिजवान चले गए हैं तो वो दूसरी सेटिंग में जो है वो आ गए सलमान अली आगा। अब वो चौथे नंबर पे आ गए। मुझे बताएं, सलमान अली आगा को तो इफ्तिखार की जो है रिप्लेसमेंट में रखा था। वो इफ्तिखार तो 6वें नंबर पे खेलते रहे और 7 ऑफ स्पिन करते हैं। वो जैसे ही कप्तान बने सलमान अली आगा, वो अपने आप को प्रमोट करके चौथे पे ले आए और तैयब ताहिर और इरफान नियाजी की फिर से बारी नहीं आई। तो क्या कर रहे हैं आकिब जावेद साहब भी वहां पे बैठे हुए सारी चीजें होने दे रहे हैं? पूरा पाकिस्तान चीख चीख के आया, भाई आप समेत हम समेत बोलता रहा है, और टीम के अंदर से प्लेयर्स भी कहते थे कि भाई हम दोनों क्या करें, हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। तो अब जब सीरीज आ रही है, ना उन्होंने उस वक्त बनाया, ना ये अब बना रहे हैं, और अब आने वाले वक्तों में अगर हम ये सुनाई दिया हमें कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, तो सारी गलती जो है आकिब जावेद साहब की और रिजवान की होगी, याद रखिए। अहमद, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड गुफ्तगू नहीं है। ये जो आपका क्रिकेट में एक्सपीरियंस है और जो आप देखते हैं, वो आप
इस वक्त बयान कर रहे हैं, आप जो चीज़ों को इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस ड्रेसिंग रूम को शेयर किया, मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी अपने करियर में कई ओपनर्स के साथ इनिंग का आगाज़ किया और आपको कई बार तो ये पता ही नहीं होता था कि आज आपका ओपनिंग पार्टनर कौन है। तो ये एक ओपनर के लिए कितना मुश्किल होता है और टीम के जो ओपनिंग स्टैंड है उसके लिए कितना मसाइल का सबब बनता है? देखिए, मुश्किल तो ऑब्वियसली जब आप दो प्लेयर साथ इकट्ठे खेल रहे होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, आंखों आंखों में चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमने भी अपने करियर के अंदर कुछ 13-14 ओपनर्स के साथ खेले हैं। हमारे बाहर होने के बाद भी जो है ना 8-9 ओपनर ट्राई किए गए, उसके बाद किसी को स्टेबल किया। तो ऐसा नहीं था कि हम एक दिन में हमें बाहर किया गया था। जब हमें ये सोच लिया गया था हलकों की तरफ से कि हमें बाहर करना है, तो हर तीसरे मैच, चौथे मैच, पांचवें मैच में एक ओपनर नया आता था। ठीक है, और जब तक कोई फिट नहीं हो गया हमारी जगह पे, जान नहीं छूटी। इसी तरह जब आपने अब बनाना है तो आपने वो नए जितने सारे लड़के हैं आप उनको चांस देंगे। मैं ये कहता हूँ कि साई मयूब के आपको उसने परफॉर्मेंस कर दी थी वनडे के अंदर, आप उसको इसी माइंडसेट से चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाते, जो कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होता, अमंग्स द रन्स होते वनडे क्रिकेट में, उसके बेटर चांस है रन्स करने के। जैसे ही अब आप उसको एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप उठा के T20 में दोबारा, जहां वो 25 फेलियर कर चुके हैं, लेके आएंगे और 24 पे दोबारा से वो आउट हो गए हैं, तो उनपे और ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो क्योंकि उन्होंने रिस्क लेना है, T20 फॉर्मेट है। अगर आपका साहिबजादा फरहान पूरी तरीके से फेल हो जाता, अगर आपका हसीबुल्लाह पूरे तरीके से फेल हो जाता, फिर कोई समझ आती कि हाँ यार अब फखर के साथ साहिब अयूब को दोबारा T20 में लाने का सोच रहे हैं एज एन ओपनर। लेकिन आपने बहुत जल्दी कर दी। जैसे ही आप 3-4 पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप वो डिसीजन लेने में बड़ी जल्दी कर रहे हैं। अपना ज़हन लड़ाइए और थोड़ी सी जो है ना एक प्लानिंग के साथ आगे चलना होगा। और एक मैसेज मैं जरूर देना चाह रहा हूँ आकिब जावेद साहब को, वो बिल्कुल मुंसलिक रहे लाहौर कलंदर की हद तक। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजों को पता है इन करंट लड़कों को, ये कैसे कैसे चीजें करते रहे हैं। ना इन्होंने पहले कुछ बनने दिया, ना ये अभी इस मूड में है। ये अपनी अपनी जगहों पे खेल रहे हैं। और जिस तरह सलमान अली आगा ने जो इनिंग खेली है, इस बात की अक्कासी है जो हम बातें करते हैं। एक इंतहाई स्लो इनिंग, जहां उन्हें 7.5 का जो है ना 9 का 9.5 का रन रेट मिला, वो 7.5 पे ले आए बीच में। ये अक्कासी कर रहे हैं उन सारी चीजों की कि लड़के अपनी अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं। वो लोग जिनको आपने कप्तान बनाया, और रिजवान जब कप्तान बने, उन्होंने वो लेके क्या मिडिल ऑर्डर बाहर बैठा हुआ तैयब ताहिर, उन्होंने हसीब को 6वें नंबर पे ले आए, उसको ओपन नहीं कराई। तो ये सारी चीजें आकिब जावेद साहब को देखनी है और अपना दिमाग यूज करके अपने तरीके से चीजें करनी है। आपने अगर अपने हाथ में चीजें ली हैं तो फिर अब आप चीजें करें। यहाँ पे सारे आपके पीछे सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। अगर आपसे ये चीजें मतलब तवक्को नहीं है आकिब जावेद साहब से कि वो ये जिम्बाब्वे के टूर में जो इन्होंने चीजें की हैं वो इस तरह की करते। अहमद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अंडर-19 एशिया कप में भारत के खिलाफ फातिहाना आगाज़ के बाद पाकिस्तान टीम ने अपनी फतह के सिलसिले को बरकरार रखा हुआ है और यूएई को 69 रन से शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल तक बासानी रसाई हासिल कर ली है। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने ग्रुप मरहले में 30 नवंबर को भारत को शिकस्त से 2-4 किया। तो आज होने वाले इवेंट के 7वें और पाकिस्तान ने अपने दूसरे मुकाबले में मेज़बान यूएई को बासानी शिकस्त दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान अंडर-19 टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई है। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान टीम को अपना तीसरा और ग्रुप मरहले का आखिरी मैच जापान के खिलाफ बुध को खेलना है। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में मुसलसल 2 कामयाबियों के साथ टॉप पर मौजूद है।